अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त वाइस किचन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरहाद। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। मौसम कुछ बदल चुका है कराची का, कुछ अजीब सा मौसम है, समझ नहीं आता पंखा चलाएं कि बंद करें। एसी चलाने का तो वो लोग जो थोड़े से एडिक्टेड हैं कि जी एसी चलना ही चाहिए, वो एसी चलाए हुए हैं। अदरवाइज़ अगर हम इन जनरल बात करें, एयर कंडीशन में ज़्यादा देर रहना किसी भी तरह सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, बिकॉज आपकी बोन्स ख़राब होने लगती हैं और आप फिर वेदर से इम्यून नहीं हो पाते हैं। और एक बॉडी में जो एक स्वेटिंग अल्लाह ने नेचुरली एक वो रखा है कि जी स्वेटिंग होनी चाहिए बॉडी में, फिर वो नहीं हो पाती है, बॉडी का टॉक्सिक क्लियर नहीं हो पाता है। सो अभी कुछ ऐसा मौसम है कि सर्दी की हल्की हल्की सी आमद की एक सदा लग गई है कि जी मौसम में हल्की सी ठंडक आ गई है। तो द थिंग इज़ के यहाँ पे ज़रूरी ये बात हो गई है कि इस मौसम में क्या किया जाए, कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाए, बिकॉज अब फ्लू भी बहुत ज़्यादा लोगों को होगा, कॉफिंग भी होगी। अब बच्चे ख़ास तौर पे बिकॉज उनको स्कूल जा रहे हैं तो गर्मी लगती है, घर आते हैं तो एकदम एसी में आ जाते हैं या नहा के पंखे के नीचे आ जाते हैं। सो ये चीज़ें फिर एकदम से आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं रहती हैं। सो स्किन एकदम से वो होने लगती है, डैमेज होने लगती है, ड्राई हो जाती है। बाज़ लोगों की स्किन तो इतनी ज़्यादा क्रैक होती है कि वो ब्लीड कर जाती है सर्दियों में। सो द थिंग इज़ कि हम अपनी सेहत की जहाँ बात कर रहे होते हैं, खाने पकानों की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम स्किन केयर से मुतालिक अगर स्किन केयर से मुतालिक अगर हम बात करें, सो देयर इज़ नीड कि बहुत सारे लोशन और जेल्स लगाने से कहीं बेहतर ये होता है कि हमारे पास जो नेचुरल सोर्सेज हैं फैट्स की, अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें अपनी स्किन पे, तो हमारी स्किन ज़्यादा बेहतर रह सकती है, जिसमें हमारे पास बेहतरीन चीज़ बलाई होती है। अमूमन अब तो एक बड़ी एक अजीब सी बात मुझे सुनने में आती है ना कि जी हीक आ रही है दूध में से, बलाई हम नहीं लगा सकते हैं, इसमें से स्मेल आ रही है। सो द थिंग इज़ कि फिर एक चीज़ मैं फिर रिकमेंड करती हूँ कि जब आप बलाई की बात करें और आपको हीक आ रही हो और आप कहें जिसमें स्मेल है, जो कि स्मेल नहीं होती है, फिर इसमें आप 1-2 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल लें तो फिर मेरे ख्याल से फिर स्मेल नहीं आएगी आपको, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे नेचुरल जो चीज़ सबसे अच्छी है वो बलाई है, बिकॉज उसका अगर हम थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ें और उसका अगर हम सोर्स देखें, सो बड़ा नेचुरल सा है। अगेन फॉर दोज जो कि बलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर उस पर हमारे पास आ जाता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। फ्लेवर्स की बात करें, अच्छा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कोकोनट ऑयल में खाना बनाने का, या हम इसको अमूमन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। सिर्फ जी तेल लगाने के सर में कभी इस्तेमाल कर लिया तो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल अगर मैं बात करूँ तो उसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कुछ अगर आप बड़ा अच्छा खालिस अगर नारियल का तेल देखें तो आप देखें सर्दी में वो जम भी जाता है, पता चलता है जी वो नारियल का तेल है। और अगर खानों में अगर फ्रेश बात करें तो उसकी स्मेल कोई ऐसी नहीं आती है, उसका अपना एक अरोमा है, अपना एक फ्लेवर है, जो कि टेस्ट बड्स जिनके डेवलप होते हैं उनको तो समझ आता है। कोकोनट करीज जो बन रही है, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कोकोनट ऑयल को अगर हम किसी जार में, किसी बॉटल में करके रख लें और उसको वैसलीन की तरह हम या फिर लोशन की तरह हल्का हल्का सा अपनी स्किन पे लगाते रहें, हील्स पे लगाएं ख़ास तौर पे, तो वो ख़राब नहीं होंगे। आपने फिर सॉक्स पहने, आप चले गए काम पे। ये बड़ी नेचुरल सोर्सेज हैं। फिर ऑलिव ऑयल हमारे पास आ जाता है। अच्छा, जो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही होती हैं तो उसमें फिर ब्लीड जब कर रहा होता है, उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास सल्फ़र आता है, सल्फ़र पाउडर आता है। सो उसको आप क्या करते हैं, उसका एक पेट्रोलियम जेली में या फिर जो बिल्कुल थिक फॉर्म होती है कोकोनट ऑयल की, उसमें आप उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करके आप उसको रख लेते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे। सो जो क्रैक स्किन होती है, जैसे ब्लीड हो रहा होता है, वो उसकी क्योर करने में सपोर्ट कर रही होती है। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। अगर हम बात करें तो बात करेंगे तो बात करते ही चले जाएंगे। तो जहाँ हम सिर्फ खाने पकाने की बात नहीं कर रहे होते, हम बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स पे भी बात कर रहे होते हैं, और ये वो फैट्स हैं जो कि हेल्दी फैट्स में आते हैं। सो इसका इस्तेमाल करना बेहतर है, मुनासिब है।
अपने किचन की तरफ भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं, कौन है हमारे साथ, क्या क्या चीज़ें किचन में मौजूद हैं, इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे, हमसे बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। जब आपकी कॉल आती है एटलीस्ट मुझे तो बहुत खुशी होती है, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी पूरी टीम को बल्कि बहुत खुशी होती है, बिकॉज आप इतने दिल से कॉल करते हैं कि वो एक्सप्रेशंस हमें आपकी आवाज़ में नज़र आ रहे होते हैं। इतनी खुशी से इतने दिल से कॉल आती है। और अगर मैं बात करूं, इसमें मेरे पास एज स्पेसिफिकेशन नहीं है, मुझे बच्चे भी कॉल कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम में, ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि सब प्रोग्राम बहुत पसंदीदगी से दे रहे होते हैं, अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। द स्किल्स नेशनल स्टाफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने जहाँ आपके लिए एक प्रोफेशनल स्किल्स को लाइन अप किया है, वहीं पे हम वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नॉलेज जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो आपके घर का हिस्सा बने, आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बने, आपके किचन प्रोफेशनल किचन की तरह काम करें और आपके दस्तरखान एक प्रोफेशनल दस्तरखान की तरह सजाएं। और हम इससे पूरी एफर्ट्स अपनी पूरी जो है पुटअप कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी तारीफ होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मेरी टीम को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। सो आई फील सो हैप्पी दैट टाइम। सो आते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और देखते हैं आज क्या रेसिपीज़ हैं, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हमारे पास क्या बन रहा है ये भी ज़रा बासित से पूछेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम बासित। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बासित? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शेफ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फिट फाट, हेल्दी मज़े में, हंसते खेलते एज ऑलवेज। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज देखिए खुश रहना चाहिए ना, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। द थिंग इज कि कोई भी आपको देखे तो ये फील हो कि हाँ जी बंदा जिंदा सलामत जीता जागता हंसता मुस्कुराता मौजूद है। सीरियस तो फिर वो बड़ा अच्छा जोक है ना जी, सीरियस तो फिर मरीज भी होते हैं, हॉस्पिटल में भी होते हैं। जब आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, तो खुशबाश रहिए, खुशियाँ बांटें। सही है, बिल्कुल शेफ, है ना? सही कह रही हूँ। अच्छा, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक तो हम वेजिटेबल ग्रीक राइस बना रहे हैं और साथ क्या बना रहे हैं? पोटैटो खीर हम बना रहे हैं। पोटैटो पुडिंग अगर हम बोलें इंग्लिश में तो पोटैटो पुडिंग है, और इसको अगर हम अपनी लोकल ज़बान में बोलें तो हम इसको आलू की खीर कह सकते हैं। बिकॉज आलू की खीर फॉर दोज जो कि इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनको दी जा रही होती है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो घर का बना हुआ खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, हेल्दी खाना है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन खाना है, वो बच्चों को दें। प्रिजर्वेटिव जिन खानों में डले होते हैं, देखें खाने की अपनी एक नेचर होती है, ठीक है? खाने की अपनी इंग्रेडिएंट्स की अपनी एक नेचर है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है कि जी कोई भी इंग्रेडिएंट है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर वो ख़राब नहीं हो रहा तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी एलिमेंट आ जाते हैं जिसको समझने की ज़रूरत होती है। सो आते हैं, सबसे पहले मैं राइस बनाने रख दूँ, आप लोगों से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। 1/4 कप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम जो बात करें बड़े मॉडरेट मीठे की बात कर रहे हैं, जो कि खाने में जिसे हम कहते हैं ठंडा मीठा। ठंडा मीठा से मुराद ये नहीं कि चिल्ड मीठा, एक बड़ी जनरल लैंग्वेज है मीठे को लेके। ठंडा मीठा या सोना मीठा जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि जिसे आप मीठा खाएं और वो जाके एकदम से आपके टेस्ट बर्ड्स को डैमेज ना करे, और वो खाने में बड़ा प्यारा सा एक फ्लेवर आता है, मिठास जो होती है। हाँ जी, उसको हम कह रहे होते हैं। सो 6 से 8 टेबल स्पून हम 6 टेबल स्पून इसमें तकरीबन इसमें शामिल करेंगे नारियल का बुरादा। कौन? शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। सॉरी फॉर व्हाट? आप मुझे अपना पिज़्ज़ा बनाने की तरकीब बता देंगी? डियर, मैं पिज़्ज़ा बनाने की तरकीब आपको इंस्टेंट नहीं बता सकती, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस जिसे हम प्रॉपर डिफाइन कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा आपके लिए हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में बना लेंगे। वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना लेंगे, मशरूम पिज़्ज़ा बनाएंगे, और ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे कि हाउ टू मेक द पिज़्ज़ा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा, इन जनरल आप लोग मुझसे जब रेसिपी पूछ रहे होते हैं ना, तो मेरा चूँकि अपना काम करने का अपना एक तरीका है, मेरे स्टूडेंट्स भी ये बात जानते हैं कि चीज़ों की बड़ी टेक्निक्स
मेथड्स उनके अपने कुछ तरीके होते हैं काम करने के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको बिल्कुल वो वन लाइनर नहीं बता सकते। वन लाइनर नहीं होता, वो बड़ा नॉन प्रोफेशनल सा एक तरीका होता है कि आप बताएं जी आपने इतना खमीर ले लें, इतना पानी ले लें, इतना तेल ले लें, इतना सूखा मिल्क, इतना अंडा और ये डाला, आटा बनाएं और इसको फैलाएं और आप वो बना लें। सो ये इतनी आसान नहीं होती हैं चीज़ें, आसान होती हैं तब आपको उसकी बेस का अंदाजा हो, टेक्निक, उसका टेक्सचर कितना होना चाहिए, उसका सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए, उसको आपने फोल्डिंग्स कैसे देनी है। सो वो सारी चीज़ें, बिकॉज फिर वही वाली बात है कि वरना डोमेस्टिक लुक आएगा काम का, वो प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। सो वो एंड रिजल्ट बहुत मैटर कर रहा होता है। सो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नारियल का बुरादा, तकरीबन 50 ग्राम। अच्छा जी, ये बॉयल होने लगा है। सो इसको हम थोड़ा सा फ्लेम कम करेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये ना जो आलू की खीर है, इसकी अगर हम बात करें, चूँकि बच्चों को हम अमूमन जो पैक्ड फूड दे रहे होते हैं उसको अवॉइड करें। सूजी है, आलू की खीर है, नमकीन दलिया। अच्छा, सिर्फ मीठा नहीं, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ को बताऊं कि फॉर यंग मॉम्स हम क्या करते हैं, बच्चों को बचपन से ना सिर्फ मीठे की आदत डालते हैं। सो ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है, सब नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स मैं सबको यहाँ पॉइंट आउट भी नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जी हम अमूमन क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ मीठी चीज़ें दे रहे होते हैं बचपन से। बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें मीठा खाना है, मीठा वो देखें, वो शुरू से टेस्ट बड नहीं डेवलप हुए हुए थे, वो एक कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स है जिसकी चीज़ें खा के ब्रॉटअप हुआ होता है बच्चों का, तो उनके टेस्ट बड ही वो डेवलप होते हैं। अगर आप बच्चों को दोनों टेस्ट बड डेवलप कराएंगे ना तो बच्चे खाएंगे। आप उसको नमकीन दलिया दें, जहाँ सूजी मीठी बनती है वहाँ नमकीन सूजी भी बनती है, स्टॉक में बनती है, हल्के उसमें चिकन के पीसेस चले जाते हैं, कीमे के साथ बन जाती है। और बचपन से सिर्फ चिकन की आदत ना डालें, हर चीज़ में चिकन डाल के ना दें। जो हमारे पास कीमा है, गोश्त, मटन हो, लैम्ब हो, बीफ हो, हर फॉर्म में वो आप थोड़ा सा रेशो प्योरीज बेस्ड खाने उनको दें, तो उनको फिर शुरू से ना आदत रहती है खाना खाने की। वरना बड़े होने के बाद वो बच्चे बहुत तंग करते हैं, वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना तब भी बहुत तंग करते हैं फिर वो आने वाली को तंग करते हैं हम तो ये नहीं खाते, हमारे घर में ये बनता, मैं ये नहीं बनाती थी, तो ऐसा ना करें। हर चीज़ खाने की आदत डालें बच्चों को, और ताकि ना आपके किचन में हर तरह की वैरायटी भी रहे। सो ये मेरे पास 2 बड़े आलू हैं जो कि बॉयल और मैश्ड हैं, वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। क्या जमा के रखे हैं बस इतने आलू मैश करके। सो इसको थोड़ा हम विस्क मुझे दे दें ताकि हम इसको कुक करते जाएं। देखिए, इसको हम आलू को यहाँ मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से और पकाते जाएंगे। जब भी थोड़ा सा पक जाएगा ना 10 मिनट 5-10 मिनट, तो फिर अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, हल्का सा येलो कलर ऐड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये खुद नेचुरली भी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सलाद को इसको पकने दें, यहाँ पे इसको स्टिर करते रहें। देखें गिरे नहीं मैं चावल में, ताकि जब तक बाय द टाइम देखें बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ गया है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, वाह लुक एट दिस द अरोमा, ये देखिए, वाह amazingly good. This is done. These are done. वाह, देख रहे हैं बासित? बिल्कुल शेफ, कितना मैं प्यारा। डेजर्ट का अरोमा एंजॉय कर रहा हूँ अभी And it looks so yum. अमेजिंगली गुड, अमेजिंगली गुड। बहुत प्यारा चावल, खिला चावल, रसीला चावल, इट्स नॉट टू मच ड्राई। अगर मैं बोलूँ, चावल होना भी नहीं चाहिए ड्राई, इट शुड भी थोड़ा रसीला चावल, जो कि हम कैटरिंग की ज़बान में वर्ड कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि चावल जब बहुत ड्राई हो जाता है ना, तो वो खाने के लिए आपको लाजिम कोई सपोर्टिंग कॉन्डिमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही होती है, जो कि ज़रूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। सो इट्स डन। सो इसको बॉयल होने देंगे। इधर आ जाए बासित, मुझे थोड़ी सी जगह देते हैं, थैंक यू। सो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता
पकने देंगे। नारियल भी थिकनिंग एजेंट है जो कि इसको नारियल का बुरादा इसको गाढ़ापन दे रहा होता है। शेफ बहुत इजी प्रोसेस है ये। हाँ। ग्रीक वेजिटेबल राइस और हमारा पोटैटो ये पुडिंग, खीर, बिल्कुल पोटैटो पुडिंग बहुत अच्छे से तैयार होता है ये। अच्छा ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये बॉईल होना शुरू हो गया। इसे बॉईल हो हल्का सा आपने रिमूव किया या चूल्हा कम कर दें। इसको थोड़ा सा खुला बर्तन में हाई फ्लेम पे भी आप पकाएंगे तो इसको ये जल्दी हो जाएगा। सॉस पैन में हमने इसको बनाया है ताकि ये ओके। अच्छा एक काम करते हैं हम ना इसका वो चेंज कर देते हैं। मुझे ग्रीन वाला दूसरा वो दे दें जो ये है डेप्थ वाला, नो दैट वन, वो दे दीजिए। तो हम इसको उसमें कुक करेंगे ताकि ये शेफ ये नहीं बेटा ये बात ये वॉक देते हैं, क्लीन करते हैं इसको और इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। लाइए ये रख दीजिए ताकि इसको ये जल्दी एवेपरेट होगा। ठीक है कॉम्पैक्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है बट इस अच्छा जी ये देखें इसको हमने इसमें पकने के लिए रख दिया है। लेट इट कुक। ये पकती है आहिस्ता आहिस्ता तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आता है। फिर आलू की जो खीर है उसका बड़ा प्यारा टेक्सचर आता है। फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर हल्का सा लगा देते हैं सो ये और मज़े का हो जाता है। सो ये देखें ये देखिए वाह लेट इट कुक। इसको इस तरह आपने स्टिर करते रहना है। शेफ ये हमारी चॉइस है कि हम राइस इसमें ऐड करें या पोटैटो। हाँ डिपेंड्स मुझे कॉर्नफ्लावर दे दें थोड़ा सा और हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और ताकि अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ आप माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त रेसिपीज बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना मैंने चाहेंगी? आपका 1 से 2 दफा देखा है चैनल अच्छा आप रेगुलर देखिए, आपको बहुत कुछ और सीखने आप को बहुत अच्छी मिलेगा। कुकिंग कर रही हैं। आपने ये पुलाव बनाया है चाइनीज? जी ये मैंने चाइनीज नहीं थोड़ा ग्रीक बेस्ड बनाया है, ग्रीक स्टाइल से। बहुत जबरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। जी ये बहुत अच्छा है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, बहुत मजेदार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप मुझे हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखाएं। हाँ श्योर, क्यों नहीं, जरूर बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी इसमें हम हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून डस्ट करेंगे और इसको कुक करेंगे। ये देखें इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया। अच्छा आप डाइल्यूट करके प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। हम लोग चूँकि संभाल लेते हैं थोड़ा चीज़ को तो हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू डाइल्यूट। मुझे वो मग देते हैं, मैं इनको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि हाउ टू डाइल्यूट करते हैं। थैंक यू। पानी थैंक यू। 1 टीस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। फूक देते हैं, इससे कर देती हूँ। इसको बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा आपने डाइल्यूट करना है। और इसको आपने इसमें ऐड कर देना। लेट इट कुक। इसको पकने देंगे। 7 नारियल का बुरादा, चूँकि हमें 50 ग्राम डालना था, हमने 25 ग्राम ऐड किया था, 25 ग्राम मज़ीद ऐड कर देंगे ताकि ये कुक हो जाए। मुझे राइस के लिए ट्रे दे दें ताकि हम राइस को डिश आउट कर लें। 1 मिनट।
राइस हमारे तैयार हो गए, खीर भी हमारे यहाँ पे तैयार होगी। इसको हम डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। और ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। वाह, look at the texture of rice, beans, carrots, tomato. Wow. ये देखिए, आप लोगों के बड़े सवाल होते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा आप लोगों के ये सवाल, कच्चा खाना पक्का खाना, उसका जवाब अगर कभी होना, इंशाल्लाह कभी लाइव कुकिंग करेंगे आप लोगों के साथ ना, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये खाना कच्चा होता है कि पक्का होता है। अच्छा जी, मुझे लैडल दे दें प्लीज। इस पर हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं। वाह, इट्स डन। बेटा इसको टेबल पे प्लीज रख दें। और लैडल फॉर खीर, ये देखें, दिस इज डन। अच्छा, ये ठंडी होगी तो गाढ़ी होगी, इसको आपने बहुत थिक नहीं, बहुत थिक नहीं करना है चूल्हे पे। आपने इसको थोड़ा सा उसमें निकालना है। बेटा प्लीज मुझे लैडल दे दें। आपने इसको थोड़ा सा थिन निकालना है, लिक्विड बेस थोड़ा सा निकालना है, ताकि ये जब ठंडी हो तो गाढ़ी हो जाए और बच्चों को ये वैसे ही खिलाने में बहुत आसान हो जाता है। तो ये टेक्सचर प्लीज देख लें, इस टेक्सचर पे आपने इसको निकालना है। नॉर्मल खीर भी बहुत ज़्यादा चूल्हे पे गाढ़ी नहीं की जाती है। अमूमन ये मिस्टेक की जाती है कि लोग इसे चूल्हे पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं। सो नो, अब एक नो, ये आलू की खीर है। इसमें हम ये ऊपर बादाम, थोड़ा सा ट्रेडिशनल खीर से निकलें और इसको आप बनाएं, आपको खुद पता चलेगा जी। शेफ, हम इस पे और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट यही दो कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये मज़ेदार सी रेसिपीज हो चुकी हैं दोनों तैयार। और जनाब, आज की रेसिपीज आपने अपनी ज़रूर ट्राई करनी है। कल फिर मज़ेदार से, जो कि हमारी ग्रीक वेजिटेबल राइस प्लस आलू की खीर यानी कि पोटैटो पुडिंग, कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सब मुझे, मेरी पूरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। टिल टुमारो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।